हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए एक बार फिर से हम सब लोग मिलकर यूट्यूब पर एक धमाल मचाते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस का एक ज़बरदस्त धमाल मचाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो मैंने भैया आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले ये जान लो कि जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वो है बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। उसके बाद सम स्पेशल यूज ऑफ पैसिव वॉइस। आज हम पढ़ेंगे सम स्पेशल यूज ऑफ पैसिव वॉइस, कुछ खास तरीके का पैसिव वॉइस हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा भैया, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू का पैसिव वॉइस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हैज प्लस हैव, हैज और हैव का, हैज और हैव प्लस टू का पैसिव वॉइस। ठीक है, किसका भैया, हैव और हैज प्लस टू का पैसिव वॉइस आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग रेडी हो? आर यू रेडी गाइस टू रीड पैसिव वॉइस ऑफ हैज और हैव योर हैड टू? ओके, चलो नाउ रेडी। सबसे पहले भैया स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर, क्या भैया कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और इसी का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये समझ में है? बिल्कुल समझ में है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं भैया कि किन सब्जेक्ट के साथ हमें हैज लगाना है और किन सब्जेक्ट के साथ हमें हैव लगाना है। पहले इसको जान लेते हैं, ध्यान देना। तो जब सब्जेक्ट आपका ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या ही सी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए, ठीक है, तो जब ये आ जाए तो इन सभी के साथ हैज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक, कब? जब आपका सब्जेक्ट इन सब में से कोई एक आ जाए। सॉरी, जब हैव का प्रयोग कब होगा भैया, जब आई आ जाए, वी हो जाए भैया, ठीक है, यू हो जाए, उसके बाद दे आ जाए, या दो व्यक्ति का नाम आ जाए। ठीक है, माने रामू एंड श्यामू। ठीक है, जब दो व्यक्ति का नाम आ जाए तो इसके साथ क्या होता है, हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो समझ में आया आपको वॉइस? जब सब्जेक्ट आपका ही सी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो तब आपको हैज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और जब सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे या टू पर्सन नेम आ जाए तो उसके साथ हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब हम आपका अपने टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे, और एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम पूरी चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है भैया, चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया, समझो सब कुछ आ गया, एकदम धुआं धुआं कर दोगे तुम सब, जहाँ भी रहोगे वहाँ पर एकदम धुआं धुआं कर दोगे। चलिए हमें समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहला एग्जाम्पल है भैया हमारा, ध्यान देना, हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये देखो एग्जाम्पल क्या है, ही हैज़ टू बाई ए रेडियो सेट। ठीक, देख लो ये एग्जाम्पल है मेरा। एग्जाम्पल क्या भैया कि ही हैज़ टू बाई अ रेडियो सेट। ठीक है, उसे एक रेडियो सेट खरीदना है। ठीक, उसे एक रेडियो सेट खरीदना है। तो सब्जेक्ट कहाँ है भैया, सब्जेक्ट ही हो गया, बाई आपका मेन वर्ब, और ए रेडियो सेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो मैं अपने हर सेशन में ये आपको बताता हूँ कि पैसिव वॉइस का एक ज़बरदस्त नियम क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में क्या बनता है भैया, सब्जेक्ट बन जाता है। आंख मूंद के समझो, एकदम समझना है, समझ लो। ठीक है, जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बनता है गाइस, सब्जेक्ट बन जाता है। तो ए रेडियो सेट को भैया हम सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस का। तो ए रेडियो सेट, इसका माने
क्या बना दिया भाई, सब्जेक्ट बना दिया। अब रेडियो सेट एक है तो यहाँ पे हैज ही रहेगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि हैज के साथ टू भी लगाओ, हमने टू लगा दिया। फिर बोला बी लगाओ तो हमने बी लगा दिया। उसके बाद का जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखना है, तो बाई क्या भैया क्या होगा, बॉट हो गया। क्या हो गया, बॉट हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि बाई लगाना है, हमने बाई भी लगा दिया। अब कह रहा है कि जो सब्जेक्टिव केस है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। देखो बड़े सिंपल तरीके से, बड़े आराम से, बड़े जबरदस्त तरीके से मैंने आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया। आप चुटकियों में बना सकते हो, ठीक है, चुटकियों में आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो। किसका, हैज और हैव का बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। चलिए, तो ही हैज टू बाय अ रेडियो सेट। रेडियो सेट आपका ऑब्जेक्ट है, ये आएगा सब्जेक्ट में, तो ए रेडियो सेट हैज टू बी बॉट बाय हिम। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा नेगेटिव भी देख लो, इसी में नेगेटिव बताता हूँ, ठीक है, इसी में आपको नेगेटिव भी बता देता हूँ। चलो ध्यान दो, अगर नेगेटिव आ जाए तो कैसे करें, मान लीजिए ही हैज नॉट, जो नेगेटिव आएगा आपका आएगा नेगेटिव यहाँ पे भैया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका नेगेटिव आ गया नॉट। क्या, ही हैज नॉट टू बाय अ रेडियो सेट, ऐसा लिखा हुआ है। तो जहाँ पे नॉट है, जिसके बगल नॉट है, पैसिव वॉइस में उसी के बगल आपको नॉट रखना है, बस क्या, उसी के बगल नॉट रख देना है। देख लो एक थोड़ा से, जैसे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा, ए रेडियो सेट, ठीक, क्या ए रेडियो सेट। उसके बाद क्या होगा भाई, हैज होगा। अब हैज के बाद यहाँ नॉट है तो हैज के बाद यहाँ भी नॉट रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, टू भी हमने भी लगा दिया। और बाई का क्या होता है भैया, बॉट हो गया। क्या हो गया, बॉट हो गया। उसके बाद का जो सब्जेक्टिव केस है वो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो बाई के साथ हमने लिख दिया हिम। तो क्या बन गया, ए रेडियो सेट हैज नॉट टू बी बॉट बाय हिम। बना कि नहीं बना गाइस। चलिए, थोड़ा सा कैमरा भैया हिल गया था इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ठीक है, लेकिन अभी डिस्टर्ब नहीं। चलो अब ध्यान देना यहाँ पे, तो मैंने क्या नेगेटिव बताया था भाई, नेगेटिव में क्या था आपको, जैसे हैज के बाद नॉट है तो यहाँ पैसिव वॉइस में भी हैज के बाद नॉट लिखना है, अगर हैव है तो पैसिव वॉइस में भी हैव के बाद नॉट लिखना है। ये समझ में आया। चलो अब इसको देख सकते हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो भैया क्या है, चलो बिल्कुल एकदम ध्यान से वीडियो को स्किप मत करना, और जो लोग भी वीडियो पे नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए भैया अब हम देखते हैं अगला एग्जांपल हमारा क्या है। तो अगला एग्जांपल है भैया, आई हैव टू, तो अगला एग्जांपल, आई हैव टू डू दिस, ठीक है, दिस टास्क, ठीक है, एकदम प्यार से समझना है, ठीक है, एकदम प्यार से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। क्या भैया, आई हैव टू डू दिस वर्क, एकदम प्यार से समझना। मैं आपको बताऊँ हर सेशन में आपको ये बताता हूँ, हर सेंटेंस में आपको बताता हूँ कि 3 वर्ड को फाइंड करो भैया। क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नियम क्या होता है भैया, जो ऑब्जेक्ट है आएगा सब्जेक्ट में, तो दिस टास्क को पहले करो, क्या करो, दिस टास्क पहले कर दो। उसके बाद क्या, टास्क सिंगुलर है तो हैज, उसके बाद टू, फिर लगाओ बी के बाद बोला हुआ बी की थर्ड फॉर्म, तो टू का डन हो जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो बाई के साथ में क्या लगा देना है, बी लगा देना है। तो क्या बना भैया, दिस टास्क हैज टू बी डन बाय मी। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। आपको समझ में आएगा इस, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए भैया अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है, इसको इरेज कर दिया हमने। अब अगला एग्जांपल देखते भैया अगला एग्जांपल क्या होता है, ठीक है, अगला एग्जांपल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, एकदम वीडियो पे बने रहना भैया, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कुछ, ठीक है। चलो इससे अगला एग्जांपल हो जाए क्या, कि दे हैव टू, ठीक है, क्या हो जाए, दे, ठीक, दे हैव टू प्ले, दे हैव टू प्ले मैच, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या लिखा भैया, कि दे हैव टू प्ले मैच। अब दो कैसे होगा एग्जाम्पल, तो सबसे पहले फाइंड करो सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैच को पहले लाओ सब्जेक्ट में, तो क्या बनेगा, मैच।
मैच है सिंगुलर में तो हैज, उसके बाद टू, फिर बोल रहा है बी, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, प्लेड हो जाता है। ऑब्जेक्टिव अब यहाँ पे दे है, अब दे के यहाँ पे बाई देम लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना भैया। यहाँ पे बाई देम लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपका सही रहेगा। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। चलो अच्छा इसी में देख लेते हैं, ठीक है, इसी नीचे लिख देते हैं। इसे कह दिया जाए क्या, सी, ठीक है, सी हैज़ टू बाई स्वीट्स, ठीक है, सी हैज़ टू बाई स्वीट्स। तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट में, स्वीट्स आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन पैसिव वॉइस से क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। एक से अधिक है तो क्या लग जाएगा है, उसके बाद क्या हो जाएगा बी, फिर क्या होगा टू के बाद बी, बी के बाद खरीदना क्या होता है, बॉट होता है, क्या होता है, बॉट होता है। उसके बाद क्या सब्जेक्टिव केस, क्या ऐसी है तो बाई के द्वारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। क्या होगा भैया, हल हो जाएगा। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना गाइस, एकदम ध्यान समझना। क्या बना, सी हैज टू बाई स्वीट्स, तो क्या बनेगा, स्वीट्स हैव टू बी बॉट बाई हल। बन गया कि नहीं बना, बिल्कुल बना। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो बने रहना और लाइक करना, शेयर करना दबा के जल्दी से। चलो आगे ध्यान देना भैया, ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। चलो आगे देखते हैं भैया इसके आगे क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, एकदम ध्यान से देखते रहना, वीडियो पे बने रहना भाई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो आगे देखते हैं आगे क्या कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे आता भैया क्या, अब इसका मैं 6 बताऊंगा आपको, ठीक है, इसका 6 बना देता हूँ। चलो देखो, आई हैव टू बीट यू, क्या भैया, आई हैव टू बीट यू। देखो क्या बना है, आई हैव टू बीट यू एग्जाम्पल बना। तो अब इसके पहले अफर्मेटिव बनाते हैं, क्या बनेगा अफर्मेटिव, सबसे पहले यू आएगा सब्जेक्टिव केस में, यू के साथ तो हैव भी होता है, उसके बाद टू, फिर बी रहेगा, उसके बाद पीटना क्या, बीटेन हो जाएगा भैया, क्या होगा बीटेन। उसके बाद बाई, आई का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्टिव केस मी बन जाएगा। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, तो हैज हैव के बाद नॉट लगाना है, क्या बनेगा यू, यू के साथ क्या बनेगा हैव, उसके बाद आएगा नॉट, फिर टू, बी, ठीक है, बीटेन, फिर देगा बाई, उसके बाद मी। अब देखो इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैज है पहले आ जाएगा, ठीक है, हैव यू, हैव यू टू, टू बी बीटेन, हैविंग टू बी बीटेन बाई मी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ध्यान देना कि आगे क्या रहेगा, आगे ध्यान दो, अब क्या होगा हैव, ठीक है, हैव यू, यू के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद टू बी, ठीक है, उसके बाद बीटेन, उसके बाद बाई, बाई के बाद मी। अब आगे कुछ नहीं करना, आगे आपको जो भी बनाना होगा यहाँ पे क्या होगा, कहाँ कैसे लगा, मतलब वाई वेन वाट लगा देना है, यहाँ पे भी वाई वेन वाट वो लगा देना है, आपका 6 तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो गाइस हमें आप जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि आपको हैज और हैव +2 का एक्टिव पैसिव समझ में आया कि नहीं है। अगर गाइस समझ में आया है तो जल्दी से आप सभी लोग एक दिल फेंक कर मारिए या फिर थम्स अप करके जल्दी से करिए, जल्दी से करिए आप लोग, सब लोग जल्दी से करिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भैया। अब मैं आपको अगला जो बताने वाला हूँ है हैड टू, ठीक है, क्या बताने वाला हूँ, हैड टू का, ठीक है। ये समझ में आया, चलो बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो इसको इरेज कर देते हैं भैया। अब आपको हम समझाने वाले हैं किसका, हैड टू का, ठीक है। तो हैड टू का क्या बनता है उसको हम समझाने वाले हैं आप सबको, ठीक है। चलो तो क्या ऐसे इरेज नहीं करता हूँ मैं, आपको ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ पे भी हैड टू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा हैड, ठीक, क्या होगा हैड +2, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका हैड, ब्लैक से रहेगा ना, ब्लैक से। चलो इसको भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हैड +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, इसको भी इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर भी क्या होगा पैसिव सब्जेक्ट, ये ब्लू से रहेगा, ओ रेड से रहेगा ना, चलिए पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस उसके बाद 2 + बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन देखो इसमें कमाल की बात देखो, यूज ऑफ हैड प्लस टू में एक कमाल की बात ये होती है भैया कि चाहे जो सब्जेक्ट आ जाए, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो उन सभी के साथ हमें पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस कोई भी वॉइस हो, उसमें हमें सदैव क्या लगाना है, हैड लगाना है, ठीक है। अब चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में हो या सब्जेक्ट आपका प्लूरल में हो, उन सभी के साथ हमें क्या लगाना है, हैड ही लगाना है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं भैया, ठीक है। एग्जांपल क्या होता है, तो एग्जांपल देखो, जैसे आपको क्या दे दिया जाए, मैं अब एग्जांपल मैं आपको बताना चला हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल आ जाए भैया क्या, आई हैड टू टीच, ठीक है, आई हैड टू टीच यू, ये हमारा एग्जांपल है। अब ध्यान देना, इसमें का जो यू है सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो यू बना, यू के साथ मैंने बताया भी सभी के साथ हैड, उसके बाद टू के बाद बी लगाना, बी के बाद टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, क्या होता है टॉट। आपको सब्जेक्टिव केस आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो क्या बनेगा भाई, मी बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, जिस प्रकार से आपको हैज हैव मैंने बताया उसी प्रकार से बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है, बस अंतर इतना ही है कि आपको हैज हैव के स्थान पे हैड का प्रयोग कर देना है बस, बाकी आपका ये एकदम सेम जैसे, ठीक है। आई हैड टू टीच यू, तो क्या बनेगा, यू हैड टू बी टॉट बाय मी, बन गया। चलो इसको इरेज करते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। बड़े आसानी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल अगर समझना है तो आप अच्छे से एकदम समझ सकते हो, ठीक है। चलो ध्यान देना भैया, अब अगला एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँ। देखो अगला एग्जांपल क्या होता है भैया, ठीक है। अगला एग्जांपल है कैसे, जैसे देखो ही हैड टू, जैसे आ जाए भैया क्या, ही हैड टू स्पीक, ठीक है, ही हैड टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक, ही हैड टू स्पीक द TRUTH, ठीक है, ही हैड टू स्पीक द ट्रूथ। तो द ट्रूथ आपका सब्जेक्ट है तो आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो आएगा सब्जेक्ट में, तो क्या बनेगा, द ट्रूथ, उसके बाद हैड, उसके बाद टू के बाद बी, स्पीक का स्पोकन बाद बाय हिम, ही आपका सब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा भाई, हिम बन जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए इसमें क्या एग्जांपल और देख लेते हैं बस, ठीक है। बाकी सब सेम वैसे ही है, क्या मतलब इतना ज़्यादा टाइम लेने से ना, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए वही आपका सेम रहेगा जैसे आपका हैज़ बना हुआ है, ठीक है। तो चलो अगला है आपका, जैसे आ जाए दे हैड, या चलो दे, ठीक है, दे हैड टू स्टील माई वॉच, ठीक है, दे हैड टू स्टील माई वॉच, माई वॉच आपका ऑब्जेक्ट है, आएगा सब्जेक्ट में माई वॉच, ठीक है, क्या होगा माई वॉच। अब माई वॉच के साथ क्या होता है, हैड, उसके बाद टू लगाना है, टू के बाद बी लगाना है, स्टील का स्टोलन बना, उसके बाद बाई देम लगाओ ना लगाओ आपका सही रहेगा, ठीक है। आप बाई देम लगाओ या ना लगाओ आपका फिर भी सही रहेगा, ठीक है गाइस। तो आज का है गाइस, तो आज जो सेशन है यहीं से समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने आज पढ़ाया उन सभी को आप लोग एकदम क्लियर से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं से समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।